हाय लियोज यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2-in-1 वीकली टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। सो 6 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, लेट्स क्विकली चेक इन। देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की बात करूँ तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में हो, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम करते हो तो वहाँ पे आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपने कहीं पे रेज्यूमे फॉरवर्ड किया है, लेट्स फॉर इंटरव्यू और समथिंग, कुछ नई जॉब अप्लाई किया है, तो वहाँ पे अगर बहुत टाइम से स्टक था आपका रेज्यूमे सिलेक्शन या फिर किसी तरीके का इंटरव्यू स्टक था, तो रिज्यूमे सिलेक्शन भी हो सकती है, इंटरव्यू भी आपके हो सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में अगर आप कुछ काम करते हो, स्पेशली प्रॉपर्टी डीलर हो, तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। वहाँ पे भी आपको जो है आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी आएंगी। ओके, इस 2 हफ्ते में आप कहीं बाहर भी ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लियोस के लिए मुझे बाहर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि अगर कोई लोन के लिए आपने कुछ अप्लाई किया है या लोन वगैरह में आपका इंटरेस्ट है या लोन वगैरह आप देख रहे हो, तो वहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो पेपर वर्क है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई पेपर वर्क अगर कर रहे हो तो वो आपको बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत है। ओके, और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि कोई जल्दबाजी में आप अपना डिसीशंस अपने कार्य क्षेत्र में काम में अगर कोई जल्दबाजी आप कर रहे हो तो वो आपको नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगी कि एक टाइम टेबल फिक्स करिए। आपने उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी पढ़ाई वगैरह करोगे या जो भी आपको करना है, अगर कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगी कि आप अपना एक पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंगली आप चलिए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, कोई छोटे मोटे इंजरी हो सकती है इन 2 हफ्तों में, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ट्रैवल भी आपका आ रहा है, दिख रहा है, तो ट्रैवल भी हो सकता है। लेट्स सी दैट टैरो के थ्रू आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं लियोस। 4 ऑफ सोर्ड्स, तबीयत थोड़ी सी ख़राब आपकी दिख रही है मुझे, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कॉन्फ्लिक्ट देखिए इस हफ्ते ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी ज़रूर है एट द एंड ऑफ द वीक में। मतलब दिवाली के आसपास मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीक में अगर मैं बात करूँ तो आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपके हेल्थ में बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड केतु भी आपके हाउस में है, तो डेफिनेटली हेल्थ के कुछ इश्यूज़, कुछ सर्जरी वगैरह ड्यू है आपकी अगर, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। कुछ सर्जरी भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हो। अगर आप घर में बैठे हो तो घर में आप कुछ, अगर आपको ओसीडी की कुछ बीमारी है, आपको ऐसा लगता है आपके आसपास चीज़ें एकदम साफ़ होनी चाहिए और आपकी तबीयत सही नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि यू शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये ना सोच के कि मेरे आसपास चीज़ें सही रहेगी, ये सोच के कि मेरे को अपने हेल्थ को सही करना है, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बोल रहा है कि इस 2 हफ्ते में आप थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब बार बार आपके दिमाग में ये आ रहा है कि इनके लिए करना है, उनके लिए करना है, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा कम सोच रहे हो। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो अपने काम में, उसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, बट उसके लिए इतना एंग्जाइटी और एंक्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मैंने देखो किया था, इसका मुझे अभी भी रिजल्ट्स नहीं मिला। कंपटीशन से भरा हुआ माहौल रहेगा, कुछ डिसीशंस आप गलत ले सकते हो अपने काम में, तो थोड़ा सा इन 2 हफ्तों में काम, अगर आप बिज़नेस वगैरह कर रहे हो तो कुछ जल्दबाजी में डिसीशंस मत लीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ओके, कुछ लोग आपके पीठ पीछे बातें कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं। सो एंड ऑफ द महीने में, एंड ऑफ द वीक में अब मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, ना आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है एक बार देखते हैं, सिंगल एंड मैरिड लोगों की रीडिंग्स। लव लाइफ में लियोस आपका क्या चल रहा है। एक कार्ड बिल्कुल बाहर चला गया है, तो डेफिनेटली उसको हम नहीं लेंगे। जो लोग सिंगल है
ओके जो लोग सिंगल है उन लोग के लिए मैं बोलूँगी कि आप पुराने पास्ट के कोई पर्सन से हील होते हुए बाहर निकल रहे हो एंड यू आर गेटिंग समवेयर योर कर्मा। ओके आप थोड़े से केयर फ्री हो गए हो, यू आर केयर फ्री नाउ। पास्ट के रिलेशन से आप हील हो रहे हो, पूरी तरह से हील नहीं हुए हो बट स्लोली यू आर गेटिंग हील फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप। बट ऐसा भी लग रहा है कि मे बी कुछ डिसीशन आपको समझ नहीं आ रहा है कि भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, बट समथिंग इज़ डिसअपॉइंटिंग यू। कोई एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है, वो आप बहुत सारा लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, वो आप यूनिवर्स को भेज रहे हो कि मेरे साथ ही ये क्यों होना था। अगर कोई पार्टनर के साथ आपका बॉन्डिंग था तो अब आप ये सोच रहे हो कि पार्टनर ऐसे क्यों कर रहे हैं। ओके सो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। सेकेंडली जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में जो पैटर्न्स पिछले टाइम में जिस तरीके से चल रहे थे वो पैटर्न्स अभी और नहीं चलेंगे, वो पैटर्न्स थोड़े से अलग हो रहे हैं, वो पैटर्न्स अभी उस तरीके से नहीं हो रहे। तो वहाँ पे एक नया पैटर्न शुरू हो रहा है, एक नया लाइफ शुरू हो रहा है जो आप अपने पार्टनर के साथ मिलके आगे अच्छा ही दिख रहा है मुझे। यू आर गोइंग आउट, यू आर हैविंग फन विद योर पार्टनर। देखते हैं कि एंजल्स का आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं लियो। ओके सो इफ़ यू बिलीव ये गाना है ना, तो मैं ये बोलूँगी नो नीड टू वरी। किसी चीज़ को लेकर अगर कॉन्स्टेंटली आपके थॉट्स हैं कि ये चीज़ें कैसे ठीक होगी, तो यूनिवर्स आपको कह रहे बिलीव इन द यूनिवर्स, बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स, बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेथ। फेथ के कॉन्सेप्ट को समझिए, ईश्वर के कॉन्सेप्ट को समझिए, परमात्मा के कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर आज आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें का क्वेश्चन जितना करते रहोगे लियोस दैट ये मेरे साथ क्यों हुआ, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ सकती है। तो इसलिए स्टॉप क्वेश्चनिंग एंड स्टार्ट बिलीविंग। बिकॉज जब आप बिलीव करोगे किसी चीज़ पे, कोई चीज़ आप चाहते हो कि आपके लाइफ में पूरी तरह से ठीक हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो डेफिनेटली होगी। बट लेकिन अगर आप ऐसे सोचते नहीं हो और आप कम्प्लीटली डिफरेंट सोचते हो कि कंप्लेन करते हो, ग्रैटिट्यूड नहीं रखते हो जो चीज़ें आपके साथ हैं, कुछ जगह पे लियो आप गलत हो सकते हो। तो प्लीज़ बिलीव इन